कल हुकूमत को इत्तेहादियों के बयान से धचका लगा और आज अपोजिशन को इत्तेहादी के बयान से धचका लगा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ की जानिब से फौजी क़यादत का बराह रास्त नाम लेने को उनका और उनकी पार्टी का ज़ाती फैसला करार दिया। साथ ही इस हवाले से सबूत का मुतालबा किया। यह भी कहा कि उनके लिए जब जलसे में यह बात हुई तो शॉकिंग था ये सुनना। जहाँ तक ये नाम लेने की बात है, मैं समझता बहुत सी ज़रूरी है और ऐसे ही हुआ होगा कि मियाँ साहब ने किसी का नाम नहीं लिया होगा विदाउट प्रूफ एंड उसको प्रूफ पे इस किस्म के ही इल्ज़ामात आगे लेके आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैं ये स्ट्रैटेजी खुद अपना जमात के लिए नहीं अपनाता कि मैं जलसों में इस तरीके से बयान करता, लेकिन मियाँ साहब का हक है, इसने ये मौक़िफ़ लिया है। शॉकिंग था कि ऐसे हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान दे दिया। हुकूमत इस बयान से खुश है। शिबली फराज ने ट्वीट किया कि बिलावल का बयान पीडीएम का बयानिया एक ना होने का वादे सबूत है। बिलावल ने नवाज शरीफ पर अदम एतमाद कर दिया है। हमारे साथ नून लीग के रहनुमा और नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर मौजूद हैं। साथ ही पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब मौजूद होंगे। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर साहब, सबूत मांग लिए हैं, कब देंगे? नॉट एग्जैक्टली सबूत मांग रहे हैं। बयानिया जो है, ओवरऑल जो नैरेटिव है, वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो 20 सितंबर का जो बयानिया था, रेजोल्यूशन आया था, उसमें बड़े वाज़े तौर पर सामने आया था कि क्या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तमाम 11 जमातें चाहती हैं। वो अब भी मौक़िफ़ कायम है और सबका एक ही मौक़िफ़ है। सिंध में ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत है, उनके इश्यूज़ होते हैं, आपको पता है, वो एक्सप्रेस करते हैं, चूँकि वो फेस करते हैं वो सब चीज़ें। जो मियाँ नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में कहा था वो कोई कहानियाँ नहीं थी, वो फैक्ट्स पर मबनी था, जो 2013 से लेके 2018 तक PMLN की हुकूमत ने फेस किया, जिसमें 4 साल मियाँ नवाज शरीफ के अपने थे। मतलब मगर कोरोना की वजह से बिलावल कह रहे हैं मैं मिल नहीं पाया, मगर वो मिलकर ज़रूर देखना चाहेंगे कि क्या सबूत हैं इस हवाले से। तो सबूत हैं आपके पास या नहीं है उन्हें कुछ दिखाने को? मेरा ख्याल है एक तो शाहजेब बहुत थिन लाइन है जो बिलावल बात कर रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ ने बात की थी। आपको याद होगा बिलावल पहले सियासतदान थे असेंबली में, जब ये 2018 का रिग्ड इलेक्शंस के बाद जब असेंबली में गए थे, जो उन्होंने इस्तेमाल किया था अल्फाज प्राइम मिनिस्टर के लिए सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद उन्होंने हज़ारों दफ़ा उसको दोहराया है, रोज़ बात करते हैं कि सिलेक्टर्स के हवाले से। अब जब बिलावल भुट्टो खुद बात करते हैं सिलेक्टर्स के हवाले से, तो उन सिलेक्टर्स का नाम ले लिया मियाँ नवाज शरीफ ने। तो मेरा ख्याल है अगर आप देखेंगे दोनों को जोड़ के तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि 16 अक्टूबर को गुजरांवाला जलसे में मियाँ नवाज शरीफ ने ये कहा, 18 अक्टूबर को 2 दिन के बाद ही वो जो वाक़या हुआ जब मरियम नवाज साहिबा यहाँ आई थी और कैप्टन सफदर को अरेस्ट करने के लिए जिस तरह से सब कुछ कार्रवाई की गई, जिसका बरमला इजहार ख़ुद बिलावल ने किया और शदीद तरीन तरीके से किया, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहा कि जी वो इंक्वायरी कंडक्ट करें। तो मेरा ख्याल है डेट वाज एन एंडोर्समेंट, वही एविडेंस होता है ना, और क्या एविडेंस होता है। सो वो तो 2 दिन भी नहीं लगे थे और पूरी कौम के सामने आ गया था कि क्या कुछ पाकिस्तान में होता रहा है और आज भी हो रहा है। उसी की निशानदेही मियाँ नवाज शरीफ ने की थी। मगर अब इस बात की तस्दीक नहीं हो गई कि गुजरांवाला में नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, कराची में नवाज शरीफ साहब ने तकरीर नहीं की, कोयटा में उन्होंने दोबारा तकरीर की, यानी पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, कराची का जलसा पीपल्स पार्टी का था, वो इस बयानिए से खुश नहीं थे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है एक तो 16 अक्टूबर को उन्होंने ख़िताब किया था मियाँ नवाज शरीफ ने, 18 को यहाँ कराची में जलसा था। आप भी एग्री करेंगे, चाहे जो भी हो, वो जो तकरीर थी वो पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से बहुत बड़ी तकरीर थी, खुल के बातें की गई, अब्जॉर्व हमने कहा हो जाए कौम को। तो 18 को रिपीट करना दोबारा से, लेकिन 25 अक्टूबर को दोबारा कोयटा में तकरीर की। तो तकरीर करने से ना पीपल्स पार्टी ने मना किया था और ना ही वो मना करना चाहेंगे। वैसे मगर वाज़े तौर पर नजर नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ साहब के बयानी के साथ पीपल्स पार्टी नहीं खड़ी है। पीडीएम के बयानी से जो आगे ले गए नवाज शरीफ साहब, हुकूमत भी अब यही कह रही है, तो नहीं खड़ी है पीपल्स पार्टी। देखिए अगेन ये बात ये है कि 20 सितंबर का जो रेजोल्यूशन थी, अगर आप उससे 2 दिन पहले चले जाएं, 1 दिन पहले चले जाएं, जो रेजोल्यूशन आई थी वो भी बड़ी फार रीचिंग थी। उस किस्म की चीज़ें भी पाकिस्तान में कभी नहीं कही जाती थी। तो उसको भी 2-4 दिन में 20 सितंबर के बाद पूरी कौम ने एक्सेप्ट कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया और उससे आगे चलना शुरू हो गए।
तो पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ हो सकता है कि नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसमें कोई दोनों में डिसएग्रीमेंट नहीं है, ना पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना पीएमएलएन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या दूसरी जो नौ जमातें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कितनी ज़्यादा इंटरफेरेंस है पॉलिटिकल अफेयर्स में, और सिविलियन बालादस्ती के लिए ये इंटरफेरेंस कितनी ख़राब है, और पाकिस्तान ने इसकी कितनी ज़्यादा हमने इसको भुगता है, और पाकिस्तान के लिए कितना ख़राब है, और आइंदा आने वाले दिनों में या सालों में इस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहिए। सो उसमें सब मुत्तफिक हैं। अब नाम जो है लेना या ना लेना, मेरा ख्याल है उस सारे ओवरऑल मैक्रो नैरेटिव में छोटी चीज़ रह जाती है। बहुत शुक्रिया।